भी सीधा गुजर गया। लेकिन उसमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो यहाँ तो टकराने के बाद उसने अपना एंगल चेंज कर लिया। एंगल चेंज करने से मुराद दिया कि जहां जिस सिमत में जा रहे थे उस सिमत में नहीं गए, या ऊपर की तरफ मूव कर लिया उन्होंने या नीचे की तरफ मूव कर लिया। बात की समझ आ गई। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो टकरा के बिल्कुल वापस आ गए, जैसे ये देखो लास्ट वाला, ये टकराया, टकरा के बिल्कुल वापस सीधा जिस एंगल से टकराया था उसी एंगल से वापस आ गया। बात की समझ आई। मतलब तीन किस्म की ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन के अंदर तीन किस्म के पार्टिकल्स इसने फाउंड किए। कौन कौन से? पहले पार्टिकल्स वो थे जो बहुत ज्यादा थे, वो कौन से थे? जो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड रहे और जिस सिमत में इसने टकराया, टकरा के बिल्कुल सीधा गुजर गए। उसमें से दूसरी किस्म क्या थी? कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे 2000 में से कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो टकराने के बाद उन्हें अपना रास्ता चेंज करके डिफ्लेक्ट हो गए कुछ एंगल के साथ, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो टकराने के बाद जिस एंगल से टकराए उसी एंगल से वापस आ गए। बात की समझ आ गई। अब ये क्यों क्यों हुआ वो आगे देखते हैं। आगे आ गया जी रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब रिजल्ट कौन कौन से हैं? अब सबसे पहला रिजल्ट कौन सा है? Since most of the particle pass through the foil undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty. वो कहता है हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये एटम के अंदर से बहुत से पार्टिकल जो सीधे गुजर गए ना, उससे नतीजा ये मतलब अखज़ हुआ कि एटम के अंदर बहुत ज्यादा जो जगह है वो क्या है? खाली है। इसलिए तो वो किसी चीज से टकराए नहीं, बिल्कुल सीधा गुजर गए। बात की समझ आई। मैं रिपीट करता हूं पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट उसने ये कहा जो बहुत से अल्फा पार्टिकल्स टकराने के बाद, ये भी एक मेटल ही है ना, मेटल के अंदर क्या होता है? एटम ही होता है। वो कहता है एटम के अंदर से जो बहुत ज्यादा पार्टिकल सीधा गुजर गए या अनडिफ्लेक्टेड, जो नंबर 1 ऑब्जर्वेशन थी, जो अनडिफ्लेक्टेड या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर गए, उससे ये साबित होता है कि एटम के अंदर बहुत सी स्पेस क्या है? खाली है। मतलब वो क्या हुआ कि बहुत सी स्पेस एम्प्टी है। दूसरी बात, द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इन एन एटम व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब जोन से पार्टिकल्स ऐसे थे जो टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हो गए थे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उससे ये जाहिर हुआ कि वो जो पार्टिकल्स थे वो दरमियान में टकराए थे एटम के। जैसे ये देखिए, ये दरमियान में टकराए थे, दरमियान के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे क्या होगा? वो या तो टकराने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर लेगा या टकराने के बाद नीचे की तरफ मूव कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया। एक बात याद रखिएगा, वो हम आगे तक पढ़ेंगे भी, कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के साइडों पे मूव कर रहे होते हैं अपने फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे भी बोहर के एटॉमिक मॉडल में। अब तीसरी बात, द कंप्लीट रिबाउंस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। और जो पार्टिकल टकराने के बाद वापस मुड़ गए थे ना, उन्होंने ये शो किया कि जो न्यूक्लियस से टकराए हैं, मतलब सेंटर से टकराए हैं और वापस मुड़ गए, से ये साबित हुआ कि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा सख्त और गाढ़ी चीज होती है। बात की समझ आई कि न्यूक्लियस इतनी सख्त है कि टकराने के बाद शुआएं जोन सी है या पार्टिकल जोन से वो वापस मुड़ गए। बात की समझ आई। अब अगली बात, चौथी बात, since a few particles were deflected, it shows that the size of the nucleus is very small as compared to the total volume of an atom. अब हमने देखा कि 2000 पार्टिकल्स में से तकरीबन बहुत ज्यादा पार्टिकल्स ऐसे थे या ज़रात ऐसे थे जो सीधा गुजर गए। इससे साबित हुआ कि ज्यादातर स्पेस जोन से एटम की वो बिल्कुल क्या है? एम्प्टी है। और कुछ पार्टिकल जोन से थे वो न्यूक्लियस से टकरा के वापस आए या डिफ्लेक्ट हो गए। इससे साबित ये हुआ कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी जो जगह है या उसका जो वॉल्यूम है या उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू एटम। क्यों? ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत थोड़े पार्टिकल जोन से थे वो टकराने के बाद या डिफ्लेक्ट हुए थे या वापस मुड़े थे, और बहुत से पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे गुजर गए थे। अब जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस से टकराए थे वो डिफ्लेक्ट हो गए थे, मतलब ऊपर की तरफ मूव कर गए थे या नीचे की तरफ, और जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस से टकराए नहीं थे वो बिल्कुल सीधा गुजर गए थे। बात की समझ आई। अब अगली बात, पांचवी बात, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। मैंने पहले बता दिया, मैं आपको एक सादी सी डायग्राम बना के दिखा देता हूं एटम की। अब आप ऐसे समझ लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जगह नहीं है, ये जोन से सेंटर में ये क्या है? न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और साइडों पे ये ऑर्बिट्स है जिसके ऊपर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। बात की समझ आ गई। वो कहता है पांचवा पॉइंट इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन जोन सा है
वो एटम के इर्द गिर्द मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। अब छठी बात, an atom as a whole is neutral, therefore the number of electron in an atom is equal to the number of proton। वो कहते हैं ओवरऑल अगर हम एटम को देखें तो वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देता है और ओवरऑल इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज आ जाता है। बात की समझ आ गई? एक एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। कैसे न्यूट्रल होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लिहाज से एक दूसरे को कैंसिल आउट करके होल इसके ऊपर न्यूट्रल आ जाता है। अब लास्ट बात, except electron all other fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons। अब लास्ट बात उसने क्या की, न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन की। उसके अंदर क्या कहा, वो कहता है इलेक्ट्रॉन के अलावा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी पार्टिकल्स है ना वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, जो न्यूट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है और इस ओवरऑल को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। बात की समझ आई? लास्ट पॉइंट में रिपीट कर देता हूं कि लास्ट पॉइंट ये कहा उसने कि जितने भी पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के अलावा वो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, जो इलेक्ट्रॉन है वो साइडों पे होता है। अब इन सब पार्टिकल्स ओवरऑल हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। बात की समझ आ गई? अब आपने पेज नंबर 31 से लेके पेज नंबर 32 के रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट तक आप लोगों ने करना है। उसके बाद हम कल इंशाल्लाह डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।